नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि कैसे 2026-27 का स्प्लिट सिलेबस, ये स्प्लिट सिलेबस क्या है। देखिए, हर महीने बच्चों को क्या सिखाना है, क्या पढ़ाना है, इसके लिए सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों को जो सिखाना है, तो टीचर्स के लिए अवेलेबल कराया गया है स्प्लिट सिलेबस। हर मंथ क्या क्या सिखाना है। एक तो ये सभी बच्चों के टेक्स्ट बुक में ये ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे वीडियो में मतलब देखने की ज़रूरत इसको नहीं है। दूसरा, जब आप जे गुरुजी एप्लीकेशन खोलेंगे, मतलब इसमें टीचर के रूप में लॉगिन करेंगे, तो आपको यहाँ पर बाएं साइड जो 3 लाइन्स है उस पर क्लिक करेंगे और स्प्लिट सिलेबस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस पर टैप करेंगे तो ठीक यहाँ पे जो भी महीना रहेगा उस पर क्लिक करेंगे। जैसे अप्रैल हमने क्लिक किया हुआ, अब यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं क्लास और सब्जेक्ट, एक बार सर्च कर लेते हैं। तो क्लास मान लीजिए मैंने 8, मैं बार बार 8 इसलिए चुनता हूँ क्योंकि मैं इसी क्लास का क्लास टीचर हूँ। और जो यहाँ है इसको क्लिक मैंने किया तो मैं यहाँ से साइंस देख लूँगा। साइंस पर क्लिक किया तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर उस तरह का कोई सिलेबस अभी अपलोड किया हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ अपलोड किया हुआ नहीं है। आइए जो सबसे फाइनल स्टेज है जहाँ से आप स्प्लिट सिलेबस को देख सकते हैं, जो मैं एक लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक दिखेगा गूगल ड्राइव का, उसको क्लिक करेंगे आपको एक्सेस मिल जाएगी। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको वही लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपको स्प्लिट सिलेबस 2026-27 का दिखने लगेगा। तो आइए कैसे उसको ओपन करें, इसको सीख लेते हैं। इसको लेकर के मैंने वहाँ के रिसोर्स पर्सन को पूछा कि आप एक PDF दे देते जिसमें स्प्लिट सिलेबस रहता और सारे लोग उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो टीचर जिस क्लास के हैं उनको सिर्फ वही डाउनलोड करना पड़े, इसलिए इसको बाइफरकेट यानी कि अलग अलग कर दिया गया है। पिछले बार क्या था कि एक ही PDF में सारे थे, उसमें क्लास खोजने में शिक्षकों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ते थे। तो ये देखिए, ये स्प्लिट सिलेबस का लिंक है, इसको हम जो ही क्लिक करेंगे ये आपको दिखाएगा आपका ईमेल आईडी। ठीक है, तो ईमेल आईडी पर आप क्लिक कर दें। ठीक है, क्लिक कर लेंगे, ओके कर देंगे तो ये आपको ओपन कर देगा, मेरे गूगल ड्राइव में आपको ये ले आएगा और यहाँ आपको दिखने लगेगा हर क्लास का स्प्लिट सिलेबस। ठीक है, यहाँ यदि नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान दीजिए, ये जो 3 लाइन्स है डॉट के साथ, ये आपको टच कर लेना है, तभी आपको इस लिस्ट के रूप में दिखेंगे। ये दाहिना वाला आप क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरह दिखने लगेगा, फिर आप बोलेंगे कि दिख नहीं रहा है, लेकिन मैंने इसको इस तरह से नामांकन किया है, मतलब नाम लिखा है कि आप आसानी से इसको देख सकते हैं कि किस क्लास का है। और जो लिंक आपको ऑफिशियल आएगा उसमें इस तरह से साफ साफ आप नहीं पहचान पाएंगे कि किन का है। ठीक है, तो कोई भी वीडियो नहीं, कोई भी PDF को आप क्लिक करें, जैसे मैंने क्लिक किया इसको। ठीक है, इसको क्लिक कर लीजिए, जो खुलेगा उसको आप डाउनलोड कर लें। कैसे डाउनलोड करते हैं ये भी आपको मैं बता देता हूँ। शेयर कहाँ से कर सकते हैं, इस जगह पे आप 3 डॉट्स में क्लिक करेंगे तो आपको देखिए सेंड अ कॉपी का ऑप्शन देगा, इसको आप अपने पास शेयर कर लीजिए जो भी आपका क्लास है। अब आप एक सवाल ये कर सकते हैं कि सर, कुछ लोग कहेंगे आकर के कमेंट बॉक्स में, और जो बाकी व्यूअर्स हैं उन पर एक गलत मैसेज उनको प्रेषित करेंगे, भेजेंगे, सर PDF खुल नहीं रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैडम या सर जी, ये PDF जो है ना बहुत छोटा नहीं है, ये पूरा टेक्स्ट बुक है। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि टेक्स्ट बुक है पूरा, इसको देख करके आपको सिलेबस भी मालूम चलेगा और साथ ही साथ पूरी किताब, ठीक है, पूरा बुक आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जो PDF का साइज़ है वो बहुत छोटा तो है नहीं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ PDF का साइज़ कितना बड़ा है। 3 डॉट्स को मैंने छुआ और नीचे आ गए और यहाँ पर व्यू इन्फॉर्मेशन पर आते हैं, इसको क्लिक किया तो आप देखिए इसका साइज़ कितना है, 68 MB। आपका नेटवर्क स्पीड कितना होगा, कम होगा। तो 68 MB का ये डेटा है PDF, इसको खुलने में तो थोड़ा समय आएगा। और आप जा कर के इसी तरह हो सकता है एक आध PDF हो जो कि 100 MB का भी हो सकता है। ये देखिए आसानी से खुल गया।
तो इसलिए पहले धैर्य रखें, इंतज़ार करें, वो खुलेगा, ज़रूर खुलेगा। और ये देखिए क्लास 2 की मैथ्स की बुक है ये। आप नीचे आइए और यहाँ आपको दिखेगा स्प्लिट सिलेबस बुक में दिया हुआ है बच्चों के, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है कि पाठ सूची सह मासिक विच्छेदित पाठ्यक्रम। तो इस तरह से आप आसानी से इसको क्लिक करके अपने पास शेयर करके रख सकते हैं। अपना जो भी क्लास में आप पढ़ाते हैं सारा क्लास का आपको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको देख करके आप अब समझ गए होंगे कि आपको क्या पढ़ाना है, सिखाना है, किस महीने में और कौन से पेज नंबर पर है। अब यहाँ एक चीज़ आप देखिए, आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, पाठ से संबंधित अधिगम प्रतिफल के संकेत बिंदु, ये क्या है? तो ये आपको समझना है, टीचर्स को समझना है, ये स्टूडेंट को नहीं समझना है क्योंकि टीचर सिखाएंगे। तो ये है अधिगम के प्रतिफल यानी कि लर्निंग आउटकम्स, मतलब इस चैप्टर को सिखाने के बाद बच्चे क्या सीख जाएंगे। तो अधिगम जो प्रतिफल है उसमें 8.5 ये एक पॉइंट है। तो अधिगम के प्रतिफल जहाँ पर आपको मैंने पिछले बार शेयर किया था वो अब देख करके आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर को सिखाने के बाद, पढ़ाने के बाद बच्चे के अंदर ये जो आउटकम है वो आ जाएगा। और यदि इसी वीडियो में, इसी PDF में आपको डिटेल्स चाहिए लर्निंग आउटकम्स का, तो बस थोड़ा सा नीचे आएँ और यहाँ देखें, आपको दिखेगा करिकुलर गोल्स दिखेगा, कॉम्पिटेंसी दिखेगी और साथ ही साथ लर्निंग आउटकम्स दिखेगा। अभी मैंने क्या चर्चा की, 8.5। तो नीचे आइए, 8.5 दिखा आपको, 8.5। थोड़ा सा और नीचे आइए, ये है 8.5। मतलब वो जब चैप्टर आप पढ़ाएंगे, सिखाएंगे बच्चों को, तो बच्चों के अंदर ये जो लर्निंग आउटकम है ये डेवलप होगी। यानी कि 3D आकृतियों को उनके नाम जैसे कि घन, बेलन, शंकु और गोला से पहचानती है और उनको अवलोकन योग्य विशेषताओं का वर्णन करते हैं। जैसे कि एक घन के 6 सतह होते हैं। इस तरह से बच्चे जान जाते हैं जब उनको आप एक्टिविटी, मतलब सामने उनके प्रत्यक्ष रूप से आप दिखाते हैं एक एक की, देखो ये है सतह, ये है किनारा, ये है शीर्ष, ठीक है। तो यही है लर्निंग आउटकम्स। तो ये सारी चीज़ें मतलब पाठ्यचर्या उद्देश्य, लर्निंग आउटकम्स यानी कि अधिगम के प्रतिफल और साथ ही साथ जो कॉम्पिटेंसीज यानी कि दक्षताएं हैं वो आपको जानना चाहिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से स्प्लिट सिलेबस देखना और साथ ही साथ ये जो हमने कहा करिकुलम गोल, लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसीज को समझने में आसानी हुई होगी। यदि आपको आसानी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, थैंक यू बोलिए, क्योंकि थैंक यू बोलना उनके प्रति एक आभार प्रकट करना होता है। और लाइक करके जाइए ताकि मैं समझूं कि आपको एक्सेस मिल गया, सफलतापूर्वक आप इस PDF को डाउनलोड कर पाए। धन्यवाद।